3 साधु और एक विधवा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर गांव था जिसका नाम था शांति नगर। यह गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे। हालांकि गांव का नाम शांति नगर था, लेकिन वहाँ की गलियों में शांति कम और कड़वाहट ज्यादा थी। गांव में एक साधारण किसान था, हरि प्रसाद। उसका घर छोटा सा था, मगर उसमें उसकी पत्नी गरिमा के साथ उसका प्यार और आपसी समझदारी बसती थी। मगर जैसे ही हरि प्रसाद की मृत्यु हुई, गरिमा का संसार अंधकार में डूब गया। गांव वाले उसे अशुभ स्त्री मानने लगे। गांव की औरतें उसके साथ उठने बैठने से कतराती, पुरुष उसे तानों और अपमान से नवाजते। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि गरिमा के घर के पास भी न जाए। हर सुबह जब गरिमा गांव के कुएं पर पानी भरने जाती तो औरतें फुसफुसाती, देखो यह अभागन आ गई, जिसके पांव जहां पड़ते हैं वहां कुछ अशुभ ही होता है। गरिमा ने इन तानों को अनसुना करने की कोशिश की, मगर उनके शब्द उसके दिल को चीरते रहते। रातें उसके लिए और भी कठिन होती। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, गरिमा आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती। चांद की चांदनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वह अक्सर अपने पति की तस्वीर के आगे दीप जलाकर रोती और भगवान से पूछती, आखिर मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरा जीवन इस तरह नर्क बन गया। उसने कई बार गांव छोड़ने की भी सोची, मगर कहाँ जाती। उसके माता पिता बहुत पहले ही चल बसे थे। भाई बहनों ने उसके विधवा होते ही मुंह फेर लिया था। एक दिन जब गरिमा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 साधु चले आ रहे हैं। वे सफेद दाढ़ी वाले, भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर तेज था, मगर आंखों में एक अजीब सा रहस्य झलक रहा था। गांव वालों ने उन साधुओं को देखते ही उनके चारों ओर घेरा बना लिया। सभी ने उनके पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया ने साधुओं से विनती की, महाराज कृपया हमारे गांव में कुछ दिन रुकें, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। साधुओं ने गांव में रुकने के लिए हामी भर दी, लेकिन तभी उनकी नजर गरिमा पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध साधु ने गरिमा को देखते ही कहा, यह स्त्री दुख से घिरी है, मगर इसके भाग्य में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वही गरिमा, जिसे वे अशुभ मानते थे, उसके भाग्य में कुछ खास हो सकता है। गरिमा खुद भी हैरान थी। उसके मन में सवाल उठे, आखिर ये साधु कौन है और मेरे भाग्य के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों साधु गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर में ठहरे। ये मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, मगर साधुओं के आते ही वहाँ रौनक लौट आई। गांव वाले उन्हें देखने के लिए रोज वहाँ पहुँचते और उनके प्रवचनों को सुनते। गरिमा भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती, लेकिन गांव के लोग उसे भीतर जाने नहीं देते थे। एक दिन जब सभी लोग प्रवचन सुन रहे थे, तब सबसे वृद्ध साधु ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है जो अपने भीतर छिपे रहस्य को पहचान ले। गरिमा यह सुनकर चौंक गई। उसकी आंखों में गहरी समझ झलक रही थी और उसके दिल में एक नई आशा जागी। रात के समय जब गांव वाले अपने घर चले गए, तो गरिमा मंदिर के पास आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तीनों साधु सच में उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंची, तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर ध्यानानंद बोले, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो पुत्री? गरिमा कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ज्ञानानंद मुस्कुराए और बोले, पुत्री, तुम्हारा जीवन दुखों से भरा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम तुम्हें इस जन्म में मिला है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। कर्मानंद बोले, अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहती हो, तो कल सूरज उगने से पहले जंगल के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे आओ। वहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। गरिमा को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों साधुओं ने गरिमा को जंगल में बुलाया है। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे।
क्या ये साधु इसे कोई वरदान देने वाले हैं या फिर इसे श्राप मिलेगा? कुछ औरतें फुसफुसाने लगीं। कहीं ये साधु हमें धोखा तो नहीं दे रहे? लेकिन गरिमा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि आखिर जंगल में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात गरिमा सो नहीं सकी। उसके मन में ढेरों सवाल उठ रहे थे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले वह पीपल के पेड़ के पास पहुंची। तीनों साधु वहां पहले से ही खड़े थे। वे गहरी तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। गरिमा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आ गई हूँ महाराज। अब मुझे बताइए कि मेरी परीक्षा क्या है। ज्ञानानंद ने आंखें खोली और बोले, यह संसार एक भ्रम है पुत्री। जो इसे समझ लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें ज्ञान दें, तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कर्मानंद बोले, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात भर अकेले यहाँ रहना होगा। ये जंगल बहुत रहस्यमयी है। यहाँ जंगली जानवर भी हैं और अदृश्य शक्तियाँ भी। लेकिन अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। गरिमा यह सुनकर डर गई, लेकिन उसने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूँ। आगे की कहानी गरिमा की 3 कठिन परीक्षाओं और उसके भाग्य के अद्भुत परिवर्तन को दर्शाती है। क्या वह इन परीक्षाओं में सफल हो पाएगी? यह देखना रोमांचक होगा।